हाँ जी, तो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज वेन डायग्राम। नाउ व्हाट इज वेन डायग्राम? इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। ठीक है ना, तो क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो हम बनाते हैं यूनिवर्सल सेट इन अ स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जिस भी कंटेक्स्ट की बात हो रही है उस कंटेक्स्ट के सारे एलिमेंट जो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं वो सारे इसी में आएंगे, राइट। अब इसके अंदर अगर मेरे को एक सेट बनाना है ए, लेट्स से 1 2 3, तो मैं क्या करूंगा, इधर एक सर्कल बनाऊंगा एंड इसको नाम दे दूंगा ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 आ जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज, राइट। तो इसी टाइप की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। हाँ जी, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। yes, राइट, अब देखो जरा डिफरेंट टाइप्स को कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा मैं। लेट्स से वी हैव अ सेट ए 1 2 3 एंड वी हैव अनदर सेट बी 4 एंड 5। तो दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं, तो इसको वेन डायग्राम में कैसे बनाऊंगा मैं? देखो, ये यूनिवर्सल सेट, नामकरण करना बहुत जरूरी है, याद रखना। ये ए रहा, इसके अंदर 1 2 3, एंड ये सेपरेटली बी रहा जिसके अंदर सिर्फ 4 एंड 5 आ रहा है। I can even draw this as this. This is A and this is B. मतलब बाउंड्री शेयर हो रही है। देखो, बाउंड्री शेयर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो इधर 4 एंड 5 सेपरेटली पड़ा है, इधर 1 2 3 सेपरेटली पड़ा है। बात समझ में आ रही है ये? yes sir, यस सर। इसको Right? न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन करना ज़रा आसान नहीं होगा? सॉरी, वेन डायग्राम यूज किस लिए करते हैं जब न्यूमेरिकली इसको जरा सा एक्सप्लेन किया जाए? एक्चुअली में यार ये डिपेंड करता है कि तुम्हें इजी कौन सा चीज लगती है। ठीक है, कुछ को ये इजी लगती है। अगेन, अब देख, लिखने को तो हम सिर्फ रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे, राइट। तो फिर सेट बिल्डर फॉर्म क्यों? तो वो सारे के सारे तरीके मैंने भी देख रहे हैं पूछा जिससे था। हम, हाँ वही, तो वही सारे के सारे तरीके देख रहे हैं, राइट, जिसके थ्रू सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब काफी चीजें एक पर्टिकुलर तरीके से इजी हो जाती है, काफी चीजें दूसरे से, काफी चीजें तीसरी। एक्चुअली में ये होता है, ठीक है ना। अपना अपना फायदा और नुकसान है, प्रो एंड कॉन है सर चीज का। ठीक है, ओके सर। ओके। केस टू, केस टू के अंदर देखो, जैसे अब देखो इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं था। अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है। तो ए इज 1 2 3 एंड बी सेट इज 3 4, ऐसा ले लो। तो एक कॉमन एलिमेंट आ गया 3। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो, ए, राइट, अब ये आएगा बी, एंड ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, जो ए, अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये ए में भी है, ये बी में भी है। तो ये वो वाला पार्ट आ जाएगा जहां पर कॉमन आएगा, मतलब जो ए में भी है बी में भी है, और वो कौन सा एलिमेंट है? 3। तो 3 को इधर लिखेंगे एंड बाकी रेस्ट 1 2 को इधर लिखेंगे। एंड बी सेट के अंदर 3 एंड 4 है, 3 ऑलरेडी आ चुका है तो 4 इधर आएगा। तो इन केस अगर ए एंड बी में कुछ कॉमन पार्ट है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ? yes sir, yes, यस कॉमा सर। की जरूरत नहीं पड़ती ना? सॉरी देवेन, क्या? कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? कॉमा 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में? ना 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 ना, वो ऑलरेडी सेपरेटेड है ना, ये बाउंड्री से सेपरेटेड है, इसलिए कोमा बेसिकली दो एलिमेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए रिप्रेजेंट होता है ना। जैसे 12 लिखा है तो और 1,2 लिखा है, तो पता होना चाहिए ना कि 12 है या 1,2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी एक बाउंड्री आ चुकी है, तो अगर बाउंड्री आ चुकी है तो वी नो दैट कि वो इट्स सेपरेट। ठीक है सर। ठीक है, नाउ केस 3, अगर ए है 1 2 3 4 एंड बी सेट जो है इट्स अ सबसेट ऑफ ए, जैसे 2 एंड 3, राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे? ए, सॉरी, दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज यूनिवर्सल, एंड सबसे पहले हम बनाएंगे ए, राइट, दैट इज 1 2 3 4 एंड 2 3 का अलग से सेट है बी। अब वो सेट जो है ये कंप्लीटली इसके अंदर लाई करेगा, हाँ या ना, एंड 1 4 बाहर। तो इन दिस केस क्या होगा? ऐसे देखो, वेन डायग्राम ऐसे जाएगा, ये ए और दूसरा उसके कंप्लीटली अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इसके एलिमेंट सारे के सारे इसको बिलोंग करेंगे,
राइट, बड़े वाले सर्कल को, बड़े वाले सेट को, दैट मींस ये इसका बाहर वाले का सबसेट होगा, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ जी, क्लियर हुआ कैसे रिप्रेजेंटेशन करनी है सेट्स की वेन डायग्राम में? Yes, sir. राइट, ये नोट करो, शाबाश, जल्दी नोट करो। Yes, sir. हाँ जी, यूनियन क्लियर हुआ, आइदर दिस और दिस। अब वेन डायग्राम के थ्रू देखो जरा, तो इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ये सारा का सारा। तो दिस शेडेड पार्ट विल एक्ट एज वन कंप्लीट सेट, जिसके अंदर या ए के भी आ रहे हैं, आइदर ए और बी। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, श्योर? sir. ये नोट करो, शाबाश, जल्दी नोट करो।